हेलो। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंडोमेंट पॉलिसी। देखो, इससे पहले वीडियो बन चुकी है, उसका हमने समझा था होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। वो वीडियो हमने कवर कर रखी है। आपको क्या करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, वहां पर आपको सारी वीडियोस वैसे मिल जाएगी इससे रिलेटेड। तो अब हम समझने वाले हैं इंडोमेंट पॉलिसी। चले बिना को देख के शुरू करते हैं। देखो, इंडोमेंट पॉलिसी यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही पॉपुलर पॉलिसी है, बहुत ज्यादा इसको लेते हैं लोग। तो इसमें पॉलिसी में क्या है, इसमें क्या है कि आपको एक फिक्स सम मिलता है, एक बेनिफिट मिलता है पूरा, एक ऑब्टेन सम एश्योर्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ हिज लाइफ। ये पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है कि अगर बंदा मन नहीं भी मरा तो भी आपको पैसे मिलेंगे। वहां पर क्या था, होल लाइफ में आपको जब तक आदमी मर नहीं जाता तब तक उसे पैसे नहीं मिलेंगे। बट यहां पर क्या है कि एक आपको फिक्स एक्सपायरी होती है, एक सर्टेन टाइम होता है। मान लो आपको 30 साल का टाइम दे दिया। ठीक है, अब 30 साल के अंदर अगर आप मर गए तो भी आपको पैसा मिलेगा, और अगर नहीं भी मरे, 30 साल ऊपर हो चुके हैं, तो 30 साल के बाद पैसा मिलेगा। 30 साल के अंदर मर गए तो वही लिखा हुआ है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ हिज लाइफ टाइम, और इफ ही डाइज बिफोर द एक्सपायरी। या तो एक्सपायरी से पहले मर गए या तो एक्सपायरी के बाद। एक्सपायरी के बाद नहीं भी मरे तो एक्सपायरी के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड endowment पॉलिसी। इट इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच सम एश्योर्ड टू पेड आइदर एट द डेथ, या तो आपको डेथ में मिलेगा या फिर जो मैच्योरिटी पीरियड है उसके बाद मिलेगा, विच एवर इज अर्लियर। जोन सा भी पहले आ गया, या तो आपकी डेथ पहले होगी या तो एक्सपायरी आ गई, जोन सा भी पहले आ गया। ठीक है, मान लो डेथ हो रही है आपके 40 साल में, तो पहला कौन सा हो गया, 30 साल या 40 साल, 30 ईयर्स। तो पहला जो डेट आ रही है वो क्या आ रही है, मैच्योरिटी की 30 साल। तो कहने का मतलब यही है कि 30 साल अगर मैक्सिमम ईयर है तो 30 साल के बाद मिलेगा, या 30 साल से पहले अगर आपकी डेथ होगी तो मिल जाएगा। एक फिक्स टाइम पीरियड होता है इसमें। इसमें आपको प्रीमियम होता है थोड़ा हाइयर देना पड़ता है होल लाइफ पॉलिसी से। होल लाइफ पॉलिसी चीपर होती है थोड़ा। पेमेंट आपका कैसे होती है, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे, जैसे मर्जी कर सकते हो। सिंगल प्रीमियम भी आप दे सकते हो पॉलिसी में, कि एक ही बारी प्रीमियम दे दिया, बार बार देने की जरूरत नहीं है। और एंडोमेंट पॉलिसी बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आपका फैमिली प्रोटेक्शन हो जाती है और इन्वेस्टमेंट हो जाती है आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए। ये ज्यादातर उनके लिए सूटेबल है जो कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियल रिस्क के। जो कमाने वाला बंदा होता है उसके लिए, उसको फैमिली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसकी फैमिली प्रोटेक्ट हो सके, फाइनेंशियल कोई रिस्क ना आ जाए, पैसों की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, एज वेल एज टू मेक प्रोविजन फॉर ओल्ड एज। ओल्ड एज में आपको कोई पैसा मिल जाए एकदम फिक्स, वो भी आपके लिए फायदा होता है कि ओल्ड एज में पैसा कमाई खत्म हो जाती है ना, इसीलिए। सो अंडर दिस पॉलिसी होल्डर प्रीमियम थ्रू आउट द पॉलिसी, जो है प्रीमियम आपको पॉलिसी पे देना पड़ता है। और आपको जो पॉलिसी का पैसा मिलता है वो या तो पॉलिसी की टर्म में मिलता है, और द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड विच एवर इज अर्ली। कह रहा है कि अंडर दिस पॉलिसी जो प्रीमियम आपको देना पड़ता है वो थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म देना पड़ता है, या फिर डेथ तक। ये थोड़ी डेथ के बाद भी देता रहेगा। तो जैसे डेथ हुई, या तो डेथ तक देना आपने, या तो जो आपका फिक्स टाइम पीरियड था। तो ये वही लिखा हुआ है। तो इंश्योर्ड जो है, जिसने इंश्योरेंस कराया, उसको एक स्पेसिफिक टर्म मिलता है, और प्रीमियम आपको तब तक देना पड़ता है। और वो टर्म आपको मिलता है, या तो वो इवन इफ ही सर्वाइवल एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद अगर सर्वाइवल हुआ तो प्रीमियम मिल जाएगा। और या फिर अगर वो मर गया मैच्योरिटी से पहले तो उसके लीगल हायर्स को प्रीमियम मिल जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, तो है ना, कि भाई 30 साल का अगर मैच्योर, 30 साल में एग्जांपल ले रहा हूं, कि अगर 30 साल है तो 30 साल से पहले अगर डेथ होगी तो उसके लीगल हायर्स फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा, या फिर 30 साल के बाद पैसा मिलेगा, पैसा जरूर मिलेगा लेकिन। ठीक है ना। सो एंडोमेंट पॉलिसी, आपका प्रॉफिट में बी इशूड विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट। ठीक है, प्रीमियम प्रॉफिट के साथ भी हो सकती है या विदाउट प्रॉफिट, मतलब कि आप अगर आपको पैसा दिया तो वो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगी, कि आपको पैसा बढ़ के वापसी मिल सकता है। सो द पॉलिसी में पेड इफ एट लीस्ट 3 इयर्स प्रीमियम हैव बीन पेड। ये उसमें भी लाइन थी है होल लाइफ पॉलिसी में भी, कि कम से कम 3 साल का अगर आपने प्रीमियम दे दिया तो 3 साल के बाद अगर आपकी डेथ हुई तो आपको पैसा मिल जाएगा। 3 साल का प्रीमियम दिया ही नहीं अगर आपने, तो डेथ भी होगी तो आपको पॉलिसी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 साल कम से कम हो जाने चाहिए। बेनिफिट देखो क्या है इसका, सर्वाइवल बेनिफिट यही है कि आपको कम से कम अगर आप जिंदा रहे तो आपको एक तो फिक्स सम मिलेगा, फिक्स एश्योर्ड बोनस मिलेगा आपको,
एश्योर्ड बोनस मिलेगा पूरा का पूरा, कि आपको पता है ना पैसा आपको बढ़ के मिलता है, बोनस प्लस बोनस मिलेगा। एक होता है फिक्स एश्योर्ड बोनस, कि आपको पहले पहले से एश्योर्ड कर दिया कि देखो भैया इतना परसेंटेज आपका हर साल पैसा बढ़ेगा, ठीक है, ये दैट इज कॉल्ड। और बोनस बाकी अगर आपको कोई फालतू का है वो भी मिलेगा। डेथ बेनिफिट क्या होता है, अगर आपकी डेथ होगी तो देखो एक सम तो मिलेगा ही मिलेगा, बट एक्रूड बोनस भी होता है। एक्रूड बोनस क्या होता है कि जो लंबे समय तक जुड़ता आ रहा है, मान लो कि 10% आपका पैसा हर साल बोनस पे मिल रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, बट वो सम में प्लस होता जा रहा है। मान लो 10,000 पे 1000 पे 1000 पे प्लस होते होते वो सारा एक्रूड बोनस में जमा हो जाएगा और फिर आपको एक साल मिलेगा, ठीक है। फिक्स एश्योर्ड बोनस क्या है कि आपको फिक्स है कि मिलना ही मिलना है हर साल, ये दैट इज कॉल्ड। और बोनस आपके फालतू का बोनस हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया। समझे इंडोमेंट प्लान अगर आपको लेना है तो प्लान में क्या क्या दिया जाता है, सबसे पहले एंट्री एज कि कम से कम आप मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए, ये होल लाइफ पॉलिसी में था, मैक्सिमम 60 साल की होनी चाहिए। तो 60 साल वाला बंदा ले सकता है या 18 साल वाला। सम एश्योर्ड कम से कम 500 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जितना ज्यादा आपको सम मिलेगा उसके हिसाब से प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ता है। ऐसा थोड़ी होगा कि मान लो कि 1 करोड़ का आपको प्रीमियम सम मिलेगा, तो प्रीमियम भी तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा ना, फिर जितना कम आपको सम मिलेगा उतना आपको प्रीमियम भी कम देना पड़ेगा। इसका कोई टर्म में देखा, कोई मिनिमम कोई टर्म एप्लीकेबल नहीं है कि कम से कम इतना टर्म होना चाहिए, मैक्सिमम है। मैक्सिमम ये पॉलिसी 30 से 35 साल ईयर्स है, 30 से 35 साल का टाइम पीरियड तक होती है मैक्सिमम। एक्सपायरी इसकी 30 से 35 साल मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं है। ये नहीं कि 100 साल तक आपको मिलेगा, तो 30 से 35 साल तक आप ले सकते हो, उसके लिए बढ़िया, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट आपको पता है, मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, हाफ ईयरली कर सकते हो, सैलरी भी कर सकते, ईयरली कर सकते हो। इसमें सैलरी सेविंग स्कीम भी होती है, अगर आपकी सैलरी है तो सेविंग आपको मिलती रहेगी, तो सैलरी सेविंग स्कीम भी होती है। मैक्सिमम प्रीमियम पेमेंट मैक्सिमम आपको 60 साल तक, 60 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो 60 ईयर्स तक आप यहां पर जो आपके 60 साल की उम्र हो जाएगी तो 60 साल तक ही आपको प्रीमियम का पैसा देना है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। ये मैक्सिमम प्रीमियम पेमेंट दे रखे हैं। पॉलिसी लोन आपको नहीं मिलता इसमें, कोई पॉलिसी लेने का लोन नहीं है। फीचर देखो, अब वही फीचर हो गया ना, पॉलिसी होल्डर डिसाइड द इंश्योरेंस अमाउंट एंड टर्म ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी होल्डर खुद डिसाइड करेगा आपका कि भाई आपका कितना प्रीमियम इंश्योरेंस अमाउंट होगा, कितना टर्म होगी। जैसे कि मान लो इंश्योरेंस पॉलिसी 10 लाख की है, 10 लाख आपको सम मिलेगा, 25 साल का प्रीमियम के साथ, 25 साल का टाइम पीरियड होगा। तो पीरियड इज कॉल्ड इंडोमेंट पीरियड, इसे इंडोमेंट पीरियड बोलते हैं। ये पॉलिसी होल्डर जो है वो डिसाइड करेगा, जिसने पॉलिसी एक्चुअली बनाएगा। प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है इंडोमेंट पीरियड तक या फिर डेथ तक, जबकि आपकी डेथ विच एवर इज, और मैक्सिमम वैसे आपको पता 60 ईयर तक होता है। द टर्म ऑफ प्रीमियम कैन बी सिलेक्टेड लेसर द टर्म। आप जो प्रीमियम की पेमेंट है, मान लो 25 साल तक इसमें लिखा हुआ है, तो 25 साल से कम कह सकते हो कि भाई मैं तो 10 साल तक पैसा दूंगा प्रीमियम का। वो कहेगा कोई बात नहीं, आप ऐसा करवा सकते हो, बट उसके हिसाब से फिर आपका प्रीमियम का पैसा जो है देने का स्पीड बढ़ जाएगी। मान लो 25 साल तक आपको 25 लाख का प्रीमियम देना है या 25,000 का प्रीमियम देना है, तो एक साल में आपको देना है 1,000 रुपए। तो अगर आपने कहा कि मैं 10 साल तक दूंगा, तो 10 साल तक आपको दोगे तो 10 साल के हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड हो जाएगा। आपने कहा 10 साल तक दूंगा, ठीक है भाई, अब 10 साल तक दोगे तो आपको पता है 25,000 रुपए आपको देना ही देना है, तो 10 साल से 25,000 रुपए डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 25,000, तो आपका एक साल का प्रीमियम कितना हो गया, अब 2500 हो गया, जो पहले एक साल का 1,000 रुपए था 2500 हो जाए, क्योंकि 25,000 तो आपको लेने के लिए। एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी इफ एश्योर्ड सर्वाइव, वो उसको पूरा सम मिल जाएगा एश्योर्ड बोनस के साथ। मतलब ये सबसे बड़ा फायदा है इसके अंदर, कि आपका अगर सर्वाइव करेगा तो पैसा मिल जाएगा, बट होल लाइफ पॉलिसी में हमने देखा होगा ऐसा नहीं था, डेथ में भी पैसा मिलेगा। और अगर इंश्योर डायड हो गया बिफोर इंडोमेंट पीरियड तो भी आपको पैसा मिल जाएगा लीगल हेयर्स को। और प्रीमियम पेमेंट कम से कम 30 साल की अगर होगी तब पॉलिसी आपको मिल जाएगी। सो एंड देन अगर 3 साल की पेमेंट आपकी हो गई है प्रीमियम की, तो अगर आपकी उसी टाइम डेथ होगी, मान लो प्रीमियम आप पे नहीं कर पा रहे, तो आपको पॉलिसी ऑटोमेटिकली पेड अप हो जाएगी, आप पे करवा सकते, ठीक है, ऑटोमेटिकली पेड अप फॉर लेस अमाउंट। तो प्रीम पॉलिसी ऑटोमेटिकली आपका पेड अप हो जाएगी, कम अमाउंट की हो जाएगी, लेकिन लेकिन आप उसका पैसा ले सकते हो, आपकी डेथ होगी अगर 3 साल के बाद एकदम,
तो पैसा आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा कम मिलेगा, लेस अमाउंट का मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। इंडोमेंट प्लान जो है कॉम्बिनेशन होता है इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन का। आपका पैसा बढ़ता भी है, प्रोटेक्शन भी होगी आपकी, बोनस मिलता है ना, सामने बोनस मिलता है, इन्वेस्टमेंट भी होगी। एडवांटेज आपका यही है कि भाई बहुत बेनिफिशियल है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, सैलरी जिसकी है उसके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि प्रीमियम जो है वो लिंक होता है सैलरी के साथ, और सैलरी स्कीम भी होती है आपके साथ में, सैलरी में बेनिफिट मिल जाता है, सैलरी सेविंग हो जाती है आपकी, प्रीमियम का पैसा थोड़ा सा कम देना पड़ता है सैलरी वालों को, रेगुलर कंपल्सरी सेविंग हो जाती है आपकी, ठीक है। When assured paying the premium for selected people, he gets the amount after completion. तो उसकी वजह से उसको बहुत सारी जरूरत पूरी हो जाती है, वो पैसा सेव कर रहा है, वो पैसा आपको एकदम से ज्यादा मिलेगा बाद में, वो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है, सेविंग के साथ अपनी प्रोविजन कर सकता है, फैमिली के प्रोटेक्शन कर लेता है वो। और अगर वो डाई हो गया सिलेक्टेड पीरियड से, तो इंश्योरेंस अमाउंट आपको लीगल फैमिली है, फैमिली को मिल जाएगी, तो फैमिली वाले को बहुत बेनिफिट हो जाता है इससे। और उसके बाद बेनिफिट क्या है इसका, कि अगर वो जैसे उसकी आज की प्रेजेंट एज क्या है, और जब उसकी रिटायरमेंट होगी तब तक का वो अपना इंडोमेंट पीरियड सेलेक्ट कर सकता है। सो द एश्योर्ड कैन सेलेक्ट द पीरियड ऑफ दिस पॉलिसी एंड दस मेक अ प्रोविजन फॉर हिज रिटायरमेंट। मतलब वो पहले सोच सकता है कि यार मैं ना इस एज के बाद रिटायर होगा, मान लो कि वो 20 साल के बाद रिटायर होगा, तो 20 साल का उसने क्या करा, आपने पॉलिसी खरीद ली, तो 20 साल के बाद उसको एकदम से पैसा मिल जाएगा, तो वो अपना रिटायरमेंट का प्रोविजन बना सकता है कि अच्छा यार रिटायरमेंट मैंने ना इस साल लूंगा, तो उसके हिसाब से मैं पॉलिसी इतनी की ले लेता हूं, इतने की कंसिडरेशन के लिए लेता हूं। तो ये चीज होती है, तो अपनी इंडोमेंट पीरियड सेलेक्ट कर सकता है अपना, उसके हिसाब से वो रिटायरमेंट का अपना प्लान कर सकता है कि रिटायरमेंट वो किस एज में करेगा, उसके हिसाब से वो प्रीमियम एंडोमेंट पीरियड सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद जैसे ही वो पॉलिसी खरीदता है तो वो अपना प्रोविजन कर सकता है, प्रोविजन मतलब पैसा सोच सकता है कि एजुकेशन के लिए मैं इतना खर्चा करूंगा, चिल्ड्रन के लिए इतना खर्चा करूंगा, हाउस बनाने के लिए इतना खर्चा करूंगा, ऐसे। उसके बाद एश्योर्ड डज नॉट रिक्वायर टू पे फॉर द लाइफ टाइम, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। होल लाइफ पॉलिसी में आपको प्रीमियम लाइफ टाइम देना पड़ता है, बट इसमें लाइफ टाइम नहीं देना पड़ता आपको, आपको बर्डन नहीं होगा कोई ओल्ड एज में प्रीमियम देने का। बट होल लाइफ पॉलिसी में क्या नुकसान था कि आप बुढ़े भी हो गए तब भी आपको प्रीमियम देना पड़ेगा जब तक आप मरोगे नहीं। डिसएडवांटेज क्या है, देखो वही चीज है ना कि प्रीमियम इसका हाइयर है थोड़ा, होल लाइफ पॉलिसी भी चीपर है, वो इसमें हाइयर है। इंश्योरेंस अमाउंट आपको जो रिसीव होगी वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू मे बी नॉट यूटिलाइज फॉर प्रॉपर पर्पस, क्योंकि इसमें ना अमाउंट ज्यादा नहीं मिलती, तो वो हो सकता है कि जिस आपने अमाउंट जो मिलेगी आपको, हो सकता है वो आपकी जो प्रॉपर पर्पस के लिए यूज ही ना हो। मान लो आपने सोचा था कि मैं शादी कराऊंगा इससे, किसी की शादी पे खर्चा करूंगा, बट खर्चे उस समय ज्यादा बढ़ जाएंगे, उस समय खर्च 20 साल के बाद पैसे की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है भाई, मतलब पैसा बहुत महंगी चीजें हो जाती है 20 साल के बाद, तो हो सकता है वो पर्पस फुलफिल ही ना हो। और इंश्योरेंस अमाउंट जो मिलेगी वो इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करती फैमिली को, सबसे बड़ी बात ये है। मान लो कि आपको 1 लाख रुपए, या मान लो आपको मिल गया 1 करोड़ पे, चलो 1 करोड़ पे नहीं मान लेते, आपको 1 करोड़ ज्यादा है, 10 लाख मिल गया। अब 10 लाख रुपए मिल भी गया तो क्या आपकी पूरी फैमिली प्रोटेक्ट हो जाएगी? मान लो आपके एक अर्निंग मेंबर थे आप फैमिली के, पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड थी, 10 लाख रुपए पूरे जीवन भर के लिए उस फैमिली के लिए सही है? हो जाएगा सही सब कुछ? नहीं हो सकता यार, 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, 10 लाख रुपए कब तक इस्तेमाल करेगी फैमिली? तो ये चीज है ना, बेसिकली पूरी इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं हो रहा ढंग से इससे, तो इसलिए द एश्योर्ड विल हैव टू मेक डिफरेंट प्रोविजन। एश्योर्ड को सिर्फ इसके साथ साथ इंडोमेंट पॉलिसी के साथ साथ कुछ और भी सोचना पड़ता है कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो ये दिक्कत है। आई होप ये सब चीज अच्छी समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियो आती रहेगी। थैंक यू सो मच।